को जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप प्रभु की वाणी आज सुनने के लिए आए, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और आइए आज हम कुछ बातों को जानेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। इन बातों को लेकर हम हमारे जीवन में आगे बढ़े और हमारे आत्मिक जीवन को हम एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। यहाँ पर नित्य वचन लिखने वाला कहता है कि मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। नीति वचन उसका 30 का 7 में नीति वचन लिखने वाला कहता है कि मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। यानी वर मांग रहा है। नीति वचन लिखने वाला परमेश्वर से वर मांग रहा है। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से क्या क्या चीज़ें मांगते हैं। हमारे लोभ की सारी चीज़ें हम मांगने में आज व्यस्त हैं। अगर हमारे जीवन में अगर परमेश्वर ने आशीष दे दी है तो हम परमेश्वर से हम कुछ मांगते नहीं हैं। यहाँ तक कि हम परमेश्वर के करीब जाना भी छोड़ देते हैं, परमेश्वर को याद करना भी छोड़ देते हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है कि आज आप परमेश्वर से वर मांगे। अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप परमेश्वर से वर मांगे, ताकि आप आपके आत्मिक जीवन में और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। और यहाँ पर नीति वचन लिखने वाला जो पहला वर मांगता है वो क्या है, अर्थात तो व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। व्यर्थ और झूठी बात, व्यर्थ बात यानी आप अपने मन में कुछ व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, या आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, या आपके सामने कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि मेरे जीवन में हमारे जीवन में हमारी ये सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली है। ये हो गए आपकी बातें, ये हो गई बातें। व्यर्थ बातें क्या हो गई, व्यर्थ बातें ये है कि आपने आपके जीवन में सोच लिया कि मैं भी ये सारी चीज़ें जो सामने वाला मनुष्य इतना अच्छा कर रहा है, इतना अच्छा रह रहा है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, और वो सारी चीज़ें आपने सोच ली कि मैं भी कैसे न कैसे पैसा कमाऊँगा, कैसे न कैसे पैसा कमाऊँगा। ये हो गया आपकी व्यर्थ बातें। व्यर्थ बातें और झूठी बात। झूठी बात यानी झूठी बात, कई प्रकार की झूठी बातें होती है। अपने आप को आप जो है नहीं फिलहाल में आप वो दिखाने की कोशिश करते हो। यानी मैं मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक बिजनेसमैन दिखाने की बातें करता हूँ। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, झूठी बातें मुझसे दूर रख। यहाँ पर नीति वचन लिखने वाला जानता है कि वो व्यर्थ बातें और झूठी बातें उसके अगर उसके पास रही, उसके दिमाग में रही, उसके दिल में रही, तो वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। वो जानता है कि ये व्यर्थ बातें और झूठी बातें उसको परमेश्वर से बहुत दूर खींच ले जाएगी। और यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं तो वो क्या कहता है, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। वो ना तो धनी बनाने के लिए कह रहा है, ना तो निर्धन बनाने के लिए, पर जो उसका जो प्रतिदिन की रोटी है वो खिलाने के लिए वर मांग रहा है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके यह कहूँ कि यहोवा कौन है। यानी अक्सर हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम परमेश्वर से मांगते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें अगर आती है और हम वो सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कई बार हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, हम नहीं करना इसके उपासना। क्यों? क्योंकि आप संसार से अभी भी अलग नहीं हैं। इसलिए आपके मन में कई बार ये सवाल उठता है, क्यों आप संसार में अभी तक, क्योंकि आपके पास व्यर्थ बातें हैं। क्यों आप अभी तक परमेश्वर के करीब नहीं हैं, और अब जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उससे दूर जाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में अभी भी झूठी बातें हैं, व्यर्थ और झूठी बातें अभी भी आपसे अलग नहीं हुई है। इसलिए आज परमेश्वर से वर मांगिए कि व्यर्थ और झूठी बातें आपसे दूर होने पाए। हालेलुया।